29 मई 2026 को लगभग 4 बजे के समय होता है। सना नाम की एक महिला लगभग 1550 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में अपने प्रेमी के घर आ जाती है और वो नारायणपुर में पहुंचकर अपने 2-4 लोगों से गाँव से पूछती है कि फैजल का घर कौन सा है, जिसके पिता और भाई चिकन बिरयानी का काम मुंबई में करते हैं और वो सैलून का काम करते हैं। तो गांव वाले जो होते हैं वो फैजल के दरवाजे पर छोड़कर उस महिला को चले जाते हैं। महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। तो जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से एक महिला निकल कर आती है। तो वो महिला पूछती है, आप कौन हैं? तब वो बताती है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ और मैं फैजल से मिलने आई हूँ। तो फैजल की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिर अंदर जाती है, उस महिला को अंदर बिठाती है, सना को, और बिठाने के बाद अंदर कमरे में जाती है और जो उसका बेटा होता है फैजल, वो उसको डांटती है कि तुझे पता है तेरी उम्र तो अभी 20-22 साल के आसपास ही है और ये जो महिला है इसकी उम्र लगभग 35 साल है। क्या तुम अपने से इतनी बड़ी उम्र की महिला से शादी करोगे? तो वो कहता है, माँ चिंता की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करो और कोई दिक्कत नहीं है, आप मत सोचो इतना कुछ आगे का, इतना कुछ नहीं है। अपनी माँ को तो वो समझा देता है। समझाने के बाद में फिर वो अब उस सना से कहता है कि चलो तुम शहर में रहती हो, गांव की दुनिया तुमने नहीं देखी, मैं तुम्हें बाहर गांव में घुमाकर लेकर आता हूँ। और सना जो होती है बहुत खुश होती है और वो सना उसके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। और इसके बाद में तो जाने के बाद क्या होता है, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। तो अब मैं जो घटना सुना रही हूँ ये महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर के का एक थाना लगता है, कोशीवरा थाना, पुलिस चौकी जोगेश्वरी और आनंद नगर की ये बात है कि जो सना होती है वो हॉस्पिटल में काम करती है और उसका एक बेटा है 7 साल का, जो कि माँ को फोन करता है। फोन करके कहता है कि माँ मेरा आज चिकन खाने का मन है, आप मुझे चिकन लेकर आ जाना। तो माँ कहती है, बेटा ठीक है, मैं टाइम से निकलूंगी और तुम्हारे लिए चिकन लेकर जरूर आऊंगी। सना को क्योंकि हॉस्पिटल में ओवर टाइम भी लग जाता है और वो थोड़ा सा ओवर टाइम करने के बाद भी जल्दी वहाँ से निकलती है और बहुत जल्दी वो चिकन बिरयानी की दुकान पर पहुँच जाती है। और वहाँ जाकर वो उससे कहती है कि भाई जल्दी से चिकन वो कर दीजिए पैक, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत देर पहले मंगाया था और अभी तक मैं घर नहीं पहुँची हूँ। आप वो जो चिकन वाला व्यक्ति होता है वो कहता है, एक काम कीजिए मैडम, आप परेशान ना होइए, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, जब भी आपको चिकन की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर देना और अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके घर पर ही पहुंचा दिया करूँगा। तो वो बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि काम और आसान हो जाएगा, जब भी मेरे बेटे का मन करेगा या मेरा मन करेगा तो मैं फ़ोन करके इससे मंगा लिया करूँगी। दोनों भी फ़ोन नंबर और एड्रेस एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद में जब सना को ज़रूरत पड़ती थी चिकन की तो वो उसको फ़ोन कर देती थी और वो ताज़ा चिकन लेकर उसके घर पे पहुंच जाता था, क्योंकि जो सना के छोटे मोटे काम होते थे वो भी फैजल करने लगता है। अब जो उसका घर में पति होता है, पति जो तो हमेशा उससे मुंह बनाकर बात करता था, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, तो सना का अट्रैक्शन फैजल की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अट्रैक्शन बढ़ने के बाद सना जो थी उसके साथ में कभी कभी घूमने भी चली जाती थी, जब उसे मौका मिलता था तब वो उसके साथ में चली जाया करती थी। लेकिन पति के साथ दूरियां उसकी बढ़ने लगी थी। अब जब दूरियां उनकी बढ़ने लगी हैं तो वो सीधा अपने शौहर से कहती है कि आप हमेशा मेरे से गुस्से में ही बात करते हो, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तो आप एक काम कीजिए, मेरे से तलाक ले लो, क्योंकि मैं भी तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ गया है और अब मैं उसी के साथ में रहना चाहूँगी। पति को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आसानी से उसको तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद में फिर तो बिल्कुल आज़ादी मिल जाती है। तो फैजल क्या काम करता है कि वो अपनी जिस चिकन की दुकान पर खुद बैठता था वहाँ पर अपने भाई और अपने पिता को बिठा देता है और खुद सना के घर के आसपास ही एक जगह लेता है और वहाँ पर सैलून का काम करने लग जाता है। तो सना जब भी निकलती बढ़ती आती जाती थी तो वो उसकी हाय हेलो फैजल से हो जाती थी और जब मौका मिलता था तब वो फैजल को अपने घर पर बुला लिया करती थी। और इसके बाद में जो सना की ये सब बातें थी, ये सब उसका चलता रहता है और दोनों कब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं दोनों को पता भी नहीं चलता है। और इसके बाद में जो फैसल था वो सना को इस तरह से अपने अंडर में ले लेता है, बिल्कुल मैनिपुलेट कर देता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और तुम मेरे साथ में ही ज़िंदगी काटना और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। घर पर आना जाना दोनों बहुत आराम से रहने लग जाते हैं। और इसके बाद में ऐसा होता है कि वो जब अब ईद आती है, ईद शायद 26 तारीख की थी, तो वो
बिना बताए फैज़ल अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि ईद पर पैसे भी देने होते हैं और इन लोगों को थोड़ा तैयारियां भी ज़्यादा करनी होती हैं। तो वो वहाँ पर बिना बताए सना को आ जाता है। अब सना को वहाँ पर अकेलापन खाने लगता है, तो वो कहती है कि मैं जाकर फैज़ल को सरप्राइज़ देती हूँ, और जब भी मुझे शादी तो फैज़ल से ही करनी है, तो मैं उसको जाकर सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो वो अपने बेटे के रहने का इंतज़ाम अपनी बहन यानी खाला के घर पर, बहन के यहाँ पर कर देती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा मैं यूँ गई और यूँ आई। बेटा भी चला जाता है और मासी के घर पे, और वहाँ पर जाने के बाद में जब सना आती है और आने के बाद गांव वाले लोगों से पूछ कर जब दरवाज़ा नॉक करती है, वो पूछती है बिजनौर के पास में एक नारायणपुर जगह लगती है, वहाँ जाने के बाद जब वो फैसल का घर पूछती है तो गांव वाले लोग तो सीधे साधे होते हैं, बिना किसी रोके टोके वो बता देते हैं। और वो जब घर पहुंचती है तब ये वाक़या होता है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ और आप मुझे फैसल से मुझे मिलना है। तो जब ये कई दिन तक सना नहीं लौटती है, और ये जो फैसल क्या काम करता है, जब बाइक पर बिठाकर ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद में इसको घुमाने के लिए ले जाता है और वहाँ जाकर उसका दुपट्टे से गला घोंट देता है और उसको जान से मार देता है और उसके सिम को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद गड्ढा खोदकर उसको सना को वहाँ पर दफन कर देता है। दफन करने के बाद में फिर लगभग उसको 8:30 के लगभग टाइम हो जाता है। तो तब माँ कहती है बेटा सना कहाँ है, उससे कहो खाना खा लेगी। तो बेटा बड़े शांत स्वभाव से कहता है कि माँ सना तो अपने घर चली गई है और कोई ज़रूरत नहीं है उसको खाना वाना बनाने की, और मैं उसको बिठाकर आ गया हूँ। फिर माँ से बात होती है और फिर वो अपनी ईद मनाकर छुट्टी काटकर अपने वहाँ पर मुंबई वापस लौट जाता है और वहाँ जाकर इस तरह काम करने लग जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद में जब कई दिन हो जाते हैं तो फैज़ल की सना की जो बहन होती है वो आती है और आकर कहती है कि फैज़ल बताइए सना कहाँ है, कई दिन हो गए हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो वो कहता है मुझे क्या पता, 4-5 दिन से तो वो मुझसे भी नहीं मिली है। वो सना के साथ इधर उधर जाता है, पूछताछ करता है, जांच पड़ताल करता है, ढूंढता है, इवन पुलिस में भी FIR दर्ज मुंबई में कराता है, लेकिन कहीं भी सना का पता नहीं चल पाता। उसके बाद में जो मुंबई पुलिस होती है वो नारायणपुर बिजनौर की पुलिस के साथ में कांटेक्ट बनाती है और तब उसकी CDR और लोकेशन निकलवाई जाती है। तब ये पता चलता है कि लास्ट लोकेशन उसकी मुजफ्फरनगर नारायणपुर में ही पाई गई है। इसके बाद में पुलिस फैसल को अपने घेरे में ले लेती है और घेरे में लेने के बाद में वो बहुत सख्ताई से पूछताछ करती है। तब फैसल उसे बता देता है, पुलिस वालों को बता देता है कि मैंने ही उसको मारा था, और क्योंकि वो मेरे घर चली गई थी और मुझे 35 साल की लेडी से शादी नहीं करनी थी और मैं तो अभी हुआ ही मात्र 22 साल का हूँ। तो इस बात पर पुलिस भी बहुत चौकन्ना रह जाती है कि देखो किस तरह से ये लोग प्रेम के जाल में फंसाकर महिलाओं का मर्डर कर देते हैं। और 2 जून 2026 को जो चौकी के लोग होते हैं वो सारी CDR वगैरह निकलवाते हैं और 12 जून 2025 को फैसल की गिरफ्तारी हो जाती है। और इस तरह से सना नाम की जो महिला होती है उसको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन समझ में देखो, मैं किसी को इस कहानी को सुनाकर दुखी या परेशान करना नहीं चाहती। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। अपना पति जैसा भी है वो दुनिया का सबसे अच्छा मानकर अगर हम दिमाग में बिठाकर रखेंगे तो शायद इस तरह की सना बलि नहीं चढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।